अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर आपकी खिदमत में। नाज़रीन, कोरोना के बारे में अब तक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे कि ये किस तरह से फैला शुरू में। अब जो रुझान इसमें देखा जा रहा है वो है कम्युनिटी स्प्रेड, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को किस तरह मुंतकिल होता है। और अगर किसी शख्स को ये कोविड-19, जिसका ऑफिशियल नेम है SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ऐसे शख्स के खांसने या बोलने से सलाइवा के साथ ये वायरस बाहर आ जाता है। और अगर कोई शख्स नज़दीक खड़ा हो, जिसका कम से कम हम फासला कहते हैं कि 6 फुट होना चाहिए, तो ये बराह रास्त नाक, आँख या मुँह के ज़रिए मुंतकिल हो जाता है। ये वायरस चंद घंटों से कई दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ख़ास तौर पर हार्ड सरफेसेस जैसे स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक, इस पे इसकी लाइफ कई दिन तक है, जबकि इसके मुकाबले में कार्डबोर्ड्स वगैरह में ये चंद घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। इसके जो साइन सिम्टम्स हैं उसमें खुश्क खांसी, बुखार होना और सांस में तकलीफ़ होना, और बाज़ दफ़ा ये साइन सिम्टम्स नहीं भी होते, और बाज़ मरतबा इंसान अपने सीने में दर्द या दबाव महसूस करता है। अगर ये सब कुछ हो तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बना के उससे मशवरा लें और फिर जैसा कि आपको मशवरा दिया जाए उस पर अमल करें। जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानने वाली बात है वो ये है कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसका कोई इलाज नहीं है और सिर्फ़ हमें हिफाजती इक़दामात लेने हैं जिससे हम ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है और एक ज़िंदगी लेना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी लेना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी जान को भी बचाएं, क्योंकि ये जान लेना सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है। इसीलिए जब कोई शख्स अपनी जान लेता है तो उसे ख़ुदकुशी कहा जाता है, जो कि हराम है। इसी तरह किसी दूसरे की जान लेना, चाहे वो आमदन हो चाहे वो ख़ता से हो, वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अब इसमें जो हिफाजती तदाबीर हम ले सकते हैं वो सबसे पहले तो ये है कि आप बिला ज़रूरत घर से ना निकलें और किसी भी तरह की ग्रुप मीटिंग्स वगैरह ना करें। एक दूसरे से जब बात करनी हो तो कम से कम 6 फुट का फासला रखें। हाथ मिलाना या गले लगना ये भी ना करें, क्योंकि इससे भी ये मुंतकिल हो सकता है। बार बार साबुन से हाथ धोएं और कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं साबुन के साथ और उसे अच्छी तरह रगड़ें। ये साबुन या पानी नहीं, ये वो फ्रिक्शन है जो इस वायरस को आपके हाथों से ख़त्म करेगी। फिर अपने चेहरे को किसी भी सूरत में ना छुएं, क्योंकि अगर आपके हाथ को जरासीम वायरस लगा है और ये आप अपने चेहरे पे मुंतकिल कर देते हैं तो इम्कान है कि ये आपके जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। इसी तरह जो मुश्तरका इस्तेमाल की अशिया हैं, जैसे दरवाज़े के हैंडल वगैरह हैं, टीवी का रिमोट है या कुर्सियों के आर्म्स वगैरह हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को आप फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्ट करते रहें। आप डिसइंफेक्टिंग वाइप्स ले लें और इनको आप जितना भी ज़्यादा हो सके इससे डिसइंफेक्ट करते रहें। एक ही बर्तन एक से ज़ायद शख्स इस्तेमाल न करे, जैसे पानी पीने के लिए गिलास वगैरह। खांसी या छींक आए तो मुंह को ढांप लें, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर अलामात ज़ाहिर हों तो डॉक्टर से आप मशवरा करें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अगर कहीं बाहर आग लगी हो या हमें मालूम हो कि बाहर वार जोन है, तो ना हम खुद इसमें दाखिल होते हैं और ना हम किसी और को वहाँ पे जाने देते हैं। यही समझ लें कि बाहर आग लगी है या वार जोन है, हमें ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और फिर ये हम सबको याद रखना चाहिए कि बेशक मौत तो एक रोज़ानी है, लेकिन जानबूझ के हम मौत के मुंह में जाके ये हक़ जो अल्लाह ताला का है ज़िंदगी लेने का, वो हम अपने हाथों में नहीं ले सकते। इसलिए ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। यही इसका बेहतरीन तरीका है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो इन ना सिर्फ ख़ुद अपने आप को बचा पाएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह इसके फैलाव को भी रोकेंगे और एक दिन हम इंशाअल्लाह दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।